नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा दृष्टि संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है क्रूर ग्रह। पहले हमने वीडियो में पाप ग्रह राहु, केतु और शनि के बारे में चर्चा करी कि वो किस प्रकार रोग ज्योतिष में जीव को किस अंग का या किस भाव से संबंधित उसको रोग किस प्रकार देते हैं और क्या तरीका वह रोग देने का अपनाते हैं। उसी प्रकार क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल ग्रह रोग ज्योतिष में जीव को रोग देने के लिए क्या माध्यम अपनाते हैं, जिससे हम यह जान सकते हैं कि यह जो रोग जीव को दिया जा रहा है या किसी इंसान को दिया जा रहा है वह सूर्य मंगल की वजह से है या नहीं। इसकी हम चर्चा आज रोग ज्योतिष में करने वाले हैं, क्योंकि भविष्य में हम जब प्रत्येक रोग के ऊपर वीडियो बनाएंगे या भाव के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो यह चीज़ें दोबारा नहीं बताई जाएंगी, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्रूर ग्रह से तात्पर्य ग्रहों का वह समूह जो नकारात्मक परिणाम हेतु पित्त, गर्मी या जलन के माध्यम का उपयोग करता है। यहाँ पर मैं बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सूर्य व मंगल दोनों ही शरीर या भाव में गर्मी से परिणाम को प्रभावित करते हैं। सूर्य भाव या अंग को अपनी गर्मी से तपाना, शुष्कता, जलाना के द्वारा रोग महसूस कराता है। वह शरीर के या अंग के अंदर को हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर अंदर ही अंदर तप रहा है, या हमें गले में काफ़ी शुष्कता महसूस होती है, तब यह जानिए कि आप वह रोग सूर्य की वजह से दिया जा रहा है। सूर्य की वजह से हमें ऑटो इम्यूनल डिजीज़ का कारण बनता है, जिससे शरीर अपने ही प्रतिरक्षी तंत्र के विरुद्ध नया तंत्र खड़ा कर देता है, जिससे कि वहाँ पर रोग हो जाता है। इसके साथ ही अब सूर्य और मंगल दोनों ही पित्त के कारक हैं, गर्मी के कारण है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो सूर्य है वह हमारे अगर रोग का कारक बन रहा है तो वह हमें तपिश देता है, अंदर से तपाता है, और जबकि मंगल है वह हमें जला देता है, मतलब वहाँ पर जलन या जलने की स्थिति पैदा कर देता है। गर्मी की वजह से वहाँ पर वह फोड़े, फुंसी, घाव, सूजन, पीप या मवाद आना, कटना और खून बहना जैसी स्थिति वह पैदा करता है। और विस्तृत हम चर्चा करते हैं कि सूर्य से हम कैसे देखेंगे कि जो रोग हमें हो रहा है वह सूर्य ग्रह की वजह से हो रहा है। उसे अब जानते हैं। सूर्य ग्रह अपनी गर्मी या पित्त से अंग या भाव में शोषण, शुष्कता या तपना देता है, जिससे हमें शरीर, अंग या जो हाथ पैर के तलवे होते हैं अंदर तपते हुए महसूस होते हैं। दूसरा, सूर्य प्रतिरक्षी तंत्र का कारक है, अतः पीड़ित होने पर शरीर में ऑटो इम्यूनल डिजीज मतलब शरीर अपने ही अंग में विरुद्ध प्रतिरक्षी तंत्र बना लेता है, जिससे कि उस शरीर को अंग में परेशानी या रोग पैदा होता है। सोरोसिस इसका एक उदाहरण माना जाता है। सूर्य दवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अतः पीड़ित होने पर जहाँ तक गलत दवा ले लेता है तो यह भी ऑटो इम्यूनल डिजीज़ को पैदा कर देता है, और या फिर गलत लेने के कारण जो रोग होते हैं उसका कारण भी सूर्य का पीड़ित होना होता है। सूर्य पित्त का कारक है, जो शरीर में असहनीय जलन, शुष्कता और लालिमा देता है। इसके साथ ही सूर्य रीढ़ की हड्डी, हृदय, दाएं नेत्र, ऊपरी पेट, अत्यधिक पसीना, बुखार, उच्च बीपी, अगर आपको ये रोग होते हैं तो आप ये मान के चलें कि यह रोग आपको सूर्य के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित स्थिति में या नकारात्मक स्थिति में उपस्थित है। इसके साथ ही अब हम मंगल पर चर्चा करें। मंगल से हमें क्या रोग या परेशानी सामने आती है तो हम उसे यह इस प्रकार जान सकते हैं। मंगल चूँकि उग्रता, जोश और किंतु काटना, चुभाना जैसे मरणात्मकता का कारक होता है, जातक अनियंत्रित, गुस्से वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला तथा वह जातक आपे से बाहर तोड़फोड़, चोरी, अति कामुकता, हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। मंगल में चूँकि गर्मी होती है तो वह गर्मी खून में प्रदर्शित होती है, वहाँ पर जलन महसूस होती है, वह फोड़े फुंसी के रूप में जल्दी थकना, अल्सर, सूजन, सूखना रोग के रूप में आपके सामने प्रकट होती है। यह आपके अंगों में या कहीं पर भी खून बहना या ऑपरेशन होना या लड़ाई झगड़ने की वजह से कटना फिटने के रूप में भी प्रदर्शित होता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं तो आप ये मान के चलें कि आप मंगल से
पीड़ित हो रहे हैं। इसके अलावा मंगल मुख्यतः अंडकोश या यौनांग और सिर से संबंधित बीमारी भी देता है। मंगल हमें कब, कैसे और किस रूप में परिणाम देगा, इसको हम जान लेते हैं। यही स्थिति सूर्य के साथ भी होगी। स्वयं की मूलभूत प्रकृति के साथ ही छठे आठवें भाव में स्थित होने पर, इनके स्वामी से दृष्टि युति करने पर यह पाप प्रभाव या क्रूर प्रभाव दीर्घकालीन देता है। यह नीच, अस्त, वक्री पाप प्रभाव में होने पर, बाधके से जुड़ने पर यह पाप प्रभाव या क्रूर प्रभाव का परिणाम या मात्रा को बढ़ा देता है। यह छठे भाव से जुड़े तो रोग देने में सक्षम होता है। महादशा, दशा, अंतर्दशा का स्वामी जब सूर्य या मंगल से दृष्टि युति करे या सूर्य या मंगल छठे भाव से संबंध करे तो उनकी दशा अंतर्दशा में जातक को इन रोगों से ग्रसित होने की संभावना है। उक्त के साथ यदि पंचम और एकादश भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा आ जाती है तो जातक रोग से मुक्त हो जाता है, ठीक होने में सक्षम हो जाता है। वास्तुशास्त्र से अब हमारे घर में ऐसी क्या संरचनाएं का हम निर्माण कर बैठे हैं जिसकी वजह से हम मंगल के रोगों से पीड़ित हो रहे हैं, तब हम इसको आपको वास्तु में ये संरचना आपके ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कि पहला, जब रसोई आग्नेय कोण के अलावा अन्यत्र किसी अन्य विपरीत या नकारात्मक वास्तु पद पर बनाई गई हो या निर्माण की गई हो। दूसरा, दक्षिण की दिशा वास्तु सम्मत संरचना या नियम के विरुद्ध हो, जैसे हल्का, खाली, ढलान युक्त या निर्माण विहीन। तीसरा, दक्षिण दिशा या किसी भी दिशा में मंगल के पद पर वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार निर्माण नहीं किया हो, तब यह जातक को रोग होने की संभावना होती है। रेखा शास्त्र में हम ये कैसे मालूम करेंगे कि जो हमें रोग हो रहा है वह मंगल की वजह से हो रहा है। पहला, हाथ में मंगल की दो स्थितियां देखी जाती हैं। अंगूठे के नीचे और जीवन रेखा के बीच में निम्न मंगल होता है। हथेली के दूसरी ओर, जहाँ पर मैंने चित्र में प्रदर्शित कर रखा है, वहाँ पर ऊर्ध्व मंगल की स्थिति होती है। यदि निम्न मंगल नकारात्मक चिन्ह युक्त व असामान्य वृद्धि युक्त होता है और इसी के साथ ही उच्च मंगल भी नकारात्मक चिन्ह युक्त और असामान्य वृद्धि युक्त होता है तो जातक अपने गुस्से और उसकी गर्मी उसके नियंत्रण से बाहर रहती है। तो जातक मैंने जो पूर्व में बताए हुए रोग या जो परेशानी होते हैं उनसे जातक 100% ग्रसित होता है और उसके फलस्वरूप उसके शरीर में सूजन, उसके शरीर में तोड़फोड़, खून कटना, बहना, ऑपरेशंस, लड़ाई झगड़ा, फोड़े फुंसी होना, गर्मी या खून में गर्मी होना या किसी भी अंग में सूजन होने की स्थिति प्रदर्शित होती है।